आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना। बहुत आसान चैप्टर है, समझ आ जाएगा। बस लॉजिकली याद रखना। बस 2 मिनट दो। चलो स्टार्ट करें। चलो, देखो बेटा, फिर टॉपिक का नाम हमारा क्या आज का? जर्नल। जर्नल के लिए सिंपल सी बात क्या है? जर्नल एक तरीके से हमारी सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। हमने फर्स्ट क्लास में कुछ अकाउंटिंग साइकिल पढ़े थे। मैं बता देता हूँ वो साइकिल क्या था। सबसे पहले था आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। क्या था? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन मतलब पहले ट्रांजैक्शन का पता लगाओ कि वो मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं है, मतलब उसके अंदर पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि मैं मार्केट गया, जीन्स पसंद आई, घर आ गया, क्या मैंने पैसा खर्च किया? नहीं किया, तो वो आइडेंटिफाई किया कि उसकी एंट्री नहीं हो सकती। मैं मार्केट गया, जीन्स खरीदी, घर आया, तो मतलब पैसा खर्च हुआ। मैं मार्केट गया, जीन्स खरीद के लाया, पैसे बाद में दूंगा, पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? होगा। आज नहीं तो कल तो होगा। तो हमने वैसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो उधारी वाली हो चाहे वो कैश वाली हो। क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ। आइडेंटिफाई को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? जर्नल में। हम इसको यहाँ क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस वेयर वी रिकॉर्ड द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। बात समझ आती है? क्लियर है पॉइंट? जर्नल के बाद हमें अगला चैप्टर जो पढ़ना है वो है लेजर का। क्या करना? लेजर का। यहां से यहां जाने में इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? पोस्टिंग। ये अगला चैप्टर है। ठीक है। इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। ये इसके बाद का चैप्टर है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो यहां से ये है तुम्हारे बुक का लास्ट चैप्टर। मतलब हम शुरू वहां से कर रहे हैं, खत्म यहां करेंगे। ठीक है। लेजर और नहीं पता भाई मुझे। कंप्यूटर की इतनी तगड़ी तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, लेकिन इतनी तगड़ी नॉलेज नहीं है मुझे कि लेजर और कोर का मुझे नहीं पता। छोड़ते हैं वो सब बातें, क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है। आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सिया? जर्नल में। सारी जर्नल को कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में। लेजर के सारे बैलेंसेस को कहाँ लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस जब कंप्लीट हो जाती है, हम एक समरी बना के दे देते हैं। ये वो समरी है, और इस समरी को कहते हैं, इस पूरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई बात समझ की नहीं समझ आई? एक मिनट। फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक है जर्नल का। तो शुरू करें। तो लिखो पहले हेडिंग जर्नल। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। जर्नल लिखो। इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री इन विच आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ chronological order. Chronological order from the dash
that are prepared on the basis of source document. Source documents. लिखो इस लाइन। दोबारा बोल रहा हूं, ये डैश का आंसर तुम लोग दोगे और बुक में मत देख लेना। दोबारा समझा रहा हूं, इस लाइन को सुनो एक बार। ताशवी बेटा समझ आ रही बेटा? हाँ जी सर। और कौन है ऑनलाइन में? यश? नहीं। अच्छा, शाही आज ऑनलाइन आ गई है। तेरी तो पिटाई करूंगा तू क्लास में तो, आ लड़की। इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी, मतलब ये पहली किताब है। प्राइमरी और ओरिजिनल, इसको प्राइमरी एंट्री बुक भी बोलते हैं या फिर ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोलते हैं। इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या? बिजनेस में डेली बिजनेस होता है। 1 तारीख को बिजनेस हुआ, 2 तारीख को बिजनेस हुआ, 3 तारीख को बिजनेस हुआ, डेली होता है। या डेली हम सामान खरीदते हैं? खरीद सकते हैं डेली सामान? डेली सामान बेच सकते हैं? बेच तो सकते हैं लेकिन खरीद तो नहीं सकते। मतलब आज 1 तारीख को घटना घटी, वही तो कह रहा हूं कि अगर 1 तारीख को कोई घटना घटी, शायद 2 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 3 तारीख को हुआ, फिर 4 को कुछ नहीं हुआ, 5 को कुछ नहीं हुआ, 6 को हुआ। तो ये जो डेट आ रही है ना तोड़ तोड़ के, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने मैथ्स पढ़ा है कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही ना लगातार। क्रोनोलॉजिकल मतलब लगातार तो होगा लेकिन 1 2 3 4 5 नहीं होगा। 1 के बाद हो सकता है 2, 3 ही मेरे डेट में। मेरे डेट में 3 तारीख। मैंने बोला हमारी क्लास कल होगी, इसका मतलब क्या है? कल की परसों? परसों? क्योंकि हमारी क्लास होती कब है? टीटीएस में होती है। तो अगर मैं कभी बोलूँ कि कल मिलेंगे, तो कल मिलने का मतलब परसों मिलेंगे। दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फंडा समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द, मतलब हम ये सारी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वहां से, जो कि हम बनाते हैं प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। हम अपने सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या बनाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या बनाते हैं? वाउचर। भूल गए पिछली क्लास? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या थे? बिल, कैश बिल, कैश मेमो, उसको देख के क्या बनाया? वाउचर बनाए। उस वाउचर से क्या हुआ? ये एंट्री पास। फंडा समझे नहीं समझे? पक्का? क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहां क्या लिखेंगे? फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर ताशवी कितने टाइप के होते हैं? ताशवी अकाउंटिंग वाउचर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। 2 टाइप के। कौन कौन से? कैश और नॉन कैश। कैश और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो वहां से देख कर हम एंट्री पास करते हैं बेटा। हाँ, वो नॉन कैश वाउचर को ट्रांसफर वाउचर कहते हैं। समझ आ गई डेफिनेशन? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लॉजिक समझ आ रहा अकाउंटिंग का क्या है? पहले हमने जोमेटो से सामान मंगवाया, जोमेटो वाला क्या लेके आया? बिल लेके आया। वो बिल हमने देखा सोर्स डॉक्यूमेंट, उससे हमने क्या बनाया? एक वाउचर बनाया। उस वाउचर को बॉस के पास ले गया, बॉस ने देखा भाई ये तो तूने खुद खाया है, मैं पैसे क्यों भरूं उसके, तो इसकी एंट्री बुक में मत करियो, या तेरे जेब से भर। फिर मैंने कहा नहीं सर ये आपके लिए मंगाया था, बिजनेस में सबके लिए था। तो फिर वो क्या बोलेगा? ठीक है पैसा बिजनेस देगा। तो अगर वो पैसा बिजनेस देगा मतलब कि वो खर्चा दुकान का है, तब उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? अपनी प्राइम बुक में या फिर ओरिजिनल एंट्री बुक में कर देंगे। दैट इज कॉल्ड जर्नल। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। ऑल क्लियर की क्लियर? क्लियर ना? ठीक है। हाँ गौतम, कोई डाउट तो नहीं है? शाही बेटा समझ आ रहा है? सर अभी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, पुराना चैप्टर रह गया ना। नहीं बेटा, पुराना चैप्टर भी रह गया। अभी तेरे को एक काम करना पड़ेगा, या तो समझने की कोशिश करियो, नहीं समझ आएगा क्लास को लीव कर दियो। इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, इससे पहले की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उन दोनों को देखियो। ठीक है? ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट। हाँ, क्या भाई तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा? मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा बात करी नहीं, तेरा ध्यान यहाँ है ही नहीं।
मैंने क्या बताया मुझे बता दे। मैंने इसमें सिर्फ क्या बताया सिंपल सा, कि जो भी बिल था, बिल से क्या बनाया, वाउचर बनाया, वाउचर से क्या करी, एंट्री पास कर दिखा था। और तो कुछ बताया नहीं मैंने। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही थी, तुमने बिल देखा, बिल से वाउचर बना, वाउचर तुम्हारे बिजनेस का खर्चा था, आइडेंटिफाई कर लिया और एंट्री पास कर दी। यही बात है और कुछ नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखेंगे, पहली हेडिंग होगी जर्नल, सेकंड हेडिंग लिखेंगे जर्नलाइजिंग। लिखो जर्नलाइजिंग के बारे में लिखो। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल is called journalizing, is called journalizing। मैंने क्या बात बोली, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंड, जर्नल एंट्री के प्रोसेस को, अगर हम किसी भी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं किस बुक में, बुक्स ऑफ जर्नल में, या फिर इसकी जगह क्या लिख लो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या लिख लो इसकी जगह, ओरिजिनल एंट्री, उसी को जर्नलाइजिंग। दोबारा बताता हूँ, हम किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल एंट्री को, इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइज। अब बात है सर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, क्या होती है, जर्नल ही तो होती है, अभी तो लिखवाया। जर्नल एंट्री क्या होती है, जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वही जर्नल एंट्री। क्लियर पॉइंट पक्का। तो लिखते हैं, इसमें डालो सेकंड हेडिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, एनी एंट्री recorded in journal is called journal entry। तीसरा लिखेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हेडिंग है ओरिजिनल एंट्री। देखो पहला हमने सीखा जर्नलाइजिंग, इसमें से दो पॉइंट निकले, एक ये निकल के आया और एक ये निकल के आया। जर्नल एंट्री के बारे में बता दिया, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड होती है जनरल एंट्री करते हैं। तीसरा क्या निकला हमारा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा। गौतम बेटा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का दूसरा नाम क्या है, हाँ गौतम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का दूसरा नाम क्या है, जर्नल। और तीसरा नाम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइमरी। जर्नल, जर्नल की डेफिनेशन पढ़ो, फर्स्ट लाइन, इट इज अ बुक्स ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री। तो इट इज आल्सो नोन एज जर्नल और इट इज आल्सो नोन एज बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री वेयर वी रिकॉर्ड फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आई बेटा बात समझ की नहीं समझ आई, बोलो कोई डाउट है यहां तक, क्लियर। आगे बढ़े, आगे चलते। नेक्स्ट देखो बेटा, अब फॉर्मेट देखो इसका। हमने लिखा जर्नल, इसका फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो,
मैं यहां लिख देता हूं लेजर फोलियो, यहां आएगा डेबिट, यहां आएगा क्रेडिट। मैंने एक क्लास में बताया भी था, दोबारा बता देता हूं। जैसे कि हमारे वाउचर, उसी तरीके से लेजर फोलियो। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक नंबर 1 है। क्या है? बुक नंबर 1 है। ये है मेरी जर्नल एंट्री का बुक, ठीक है। ये बुक नंबर 2 है, वो बुक नंबर 3 है, तेरी बुक नंबर 4 है, शौर्य की बुक नंबर 5 है। इसकी बुक में मैं कैश की बातें लिखता हूँ, तेरी बुक में सैलरी की बातें लिखता हूँ, तेरी बुक में परचेस की बातें लिखता हूँ, तेरी बुक में सेल्स की बातें लिखता हूँ। मैंने यहां पर लिखा परचेज अकाउंट टू गुड अकाउंट, परचेज टू फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर टू कैश अकाउंट लिख दिया। फर्नीचर का नंबर मैं डालूंगा मेरे फर्नीचर की कौन सी बुक नंबर है, और कैश मेरा कौन सा बुक नंबर है। डाल दिया बुक नंबर। अब उस बुक नंबर को खोल के यहां लिखूंगा फर्नीचर का पैसा कट गया, दूसरी बुक नंबर खोल के लिखूंगा फर्नीचर आ गया। समझे मेरी बात? तो ये आज के टाइम पे यूज नहीं होता, क्यों? सारा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे काम होता है, तो सारी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली चली जाती है। लेकिन पुराने जमाने में नहीं होता था, तो वहां एक ही बंदे को खाते रखने पड़ते थे। पहले के टाइम पर एक लाल किताब आती थी, रेड कलर के कवर पे आती थी, उसमें सब लोग काम करते थे कि पैसा आया तो ब्लू पेन, गया तो रेड पेन से लिखते थे। समझ गए? तो लेकिन आजकल वो चलता नहीं है। पोस्ट ऑफिस में पहले वो चला करता था, लेकिन जब से कंप्यूटर आया तब से उसने वो जगह खत्म कर दी, लाल और नीले पेन की जगह। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? ठीक है। इसका हमारे लिए कोई काम नहीं, ये फॉर्मेट है हमारा, इसको नोट कर लो फटाफट से। नहीं बनाना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग में है, क्योंकि टीचरों का पता नहीं मार्क्स काट ले तो क्या करोगे, इसलिए बना के चलो। ठीक है। यूज कोई नहीं, जब तक जियोगे तब तक कोई यूज नहीं, जब तक जिंदा है तब तक यूज नहीं। ठीक है बेटा, पर बनाना पड़ेगा, इसको बना ले बेटा फटाफट से। सर एक जर्नल बना के भी दिखा दो। हाँ बेटा, ताशवी क्या बोल रही है बेटा? सर मैं कह रही एग्जाम्पल भी करके दिखा दो एक इसका जर्नल। मतलब समझ नहीं आई, क्या कर रखे? एग्जाम्पल मतलब कोई बना के दिखा दो, एक फॉर्मेट सिखाया ना इस तरफ अभी। हाँ तो अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी क्लास का खत्म हुई है लड़की, ओके सर। अभी तो शुरू हुई है क्लास। ये फॉर्मेटिंग समझ आ गई? अब हम करेंगे क्वेश्चन, फॉर्मेट बना लो फटाफट से। और लेजर फोलियो को बड़ा करके मत लिखना एग्जाम में। जैसे एलएफ लिखा है ना, जितना पतला कॉलम बना सकते हो उतना पतला बना दो एलएफ के नाम से। हाँ, इतना बड़ा मत बनाइए एग्जाम में, छोटा सा बनाइए जैसे मैंने बनाया। क्वेश्चन बेटा पूरी जिंदगी भर यही पढ़ना है, जो आज सीख रहे हैं हम। हाँ, ये समझ आ जाएगी। अपने फादर की भी बुक्स ऑफ अकाउंट खोल के देख सकते हो, फादर का बिजनेस में क्या चल रहा है, कि वो कैसे एंट्रियां होती है। बस अगर कंप्यूटर पे करते होंगे, हाँ तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर का मैं बता दूंगा क्या करना है उसका। तो मैं कंप्यूटर में एक बटन दबाना है, वहां से पीडीएफ निकल के आ जाएगी, उस पीडीएफ को देख के समझ सकती कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। हटा दो उसको, भाई कितना बड़ा फॉर्मेट है भाई। चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं, उन पांचों के ऊपर समझेंगे। पहली ट्रांजेक्शन, रामू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹10,000। सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹1,000 इन कैश। थर्ड ट्रांजेक्शन, इसको ना 1 लाख कर लेना, या चलो रहने दो। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इन कैश। फोर्थ,
परचेज गुड्स फ्रॉम मनमोहन, ज्यादा बड़ा नाम हो गया मोहन, ठीक है, फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2,000। और लास्ट, परचेज मशीनरी फ्रॉम SSKI प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹1,000 ऑन क्रेडिट। ये 5 ट्रांजेक्शन फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया? तो हाथ चला लिया कर। ये समझ गए ना, चैप्टर खत्म हो जाए। ये समझ आ गया चैप्टर खत्म। हमने बहुत सीखा इसके। डन बेटा। हो गया सबका? बोलो। क्रेडिट पे क्यों रहता है? ये बात किसने बोली कैश पड़ा हुआ? ठीक है, मान ले तेरे पास 1 लाख रुपए, तूने सारे खर्च कर दिए, बिजनेस में सब कुछ खरीद लिया, अब सैलरी कैसे देगा सब? बोलो बबुआ, कहाँ खो गए? तो खर्चे भी तो उठाने पड़ेंगे ना। समझ गए मेरी बात को? पक्का? उन्होंने बोला पापा मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन ला दो। तेरे पापा की सैलरी 1 लाख रुपए है। पापा ने ले बेटा पैसा ले जा, आईफोन ले आ। बाकी महीना कैसे घर चलेगा? उधार मांगते फिरेगा। समझ गया? तो बिजनेस क्यों नहीं उधार खरीदेगा? बिजनेस अपना जो उधार पे चलाता है, जिसको कहता है पैसों को रोल करना। यहाँ से उधार लेके आया, इसको दिया था, उससे उधार ले लिया, इससे बिजनेस चलता है। और वो बिजनेस चलाने के लिए अक्रूवल सिस्टम काम आता है। कौन सिस्टम काम आता है? अक्रूवल सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़े। चलो। हाँ, 2,000 और लास्ट वाला 1,000। शुरू करें? तो पहले हम बचपन की बातें करते हैं, मेन काम बाद में सिखाऊंगा, पहले छोटी सी बात करते हैं। पहले इन ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना सीखो। तो बताओ, पहले वाले पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में, मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे पूछूंगा एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट, सिया बेटा, फर्स्ट पॉइंट में कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं? रामू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मेरे पास क्या आया? कैश। और दूसरा कैपिटल। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट पूछ लेना। कैश का नेचर क्या है? एसेट। कैपिटल का नेचर कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में कैश आया कि गया? इंक्रीज। और कैपिटल भी इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होगा तो किस साइड? डेबिट साइड। और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड। कोई डाउट इस पॉइंट में? क्लियर? का तो नहीं है? अगला, वैभव, परचेज गुड्स ऑफ ₹1,000 कैश। तेरा बिजनेस है, बता कौन सी 2 बातें नजर आ रही है?
तेरे पास क्या आया, गुड्स आए। गुड्स आया कैसे, परचेज करके, तो परचेज किया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो पर दूसरे में क्या नजर आता है, परचेज। और तेरे पास से गया क्या, कैश। कोई डाउट तेजवीर? परचेज का नेचर एक्सपेंस, कैश का नेचर एसेट। कैश तो एसेट होती है ना। एक्सपेंस बढ़ा कि घटा, बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है, बढ़ गया। और एसेट घट गई। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड, और घटेगा तो क्रेडिट साइड। कोई डाउट? चलो इसके लिए हम किसको याद करेंगे, गांधी जी को। एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, घटेगी तो डेबिट साइड। कोई शक यहाँ तक? क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ जाए। तेजवीर तीसरा पॉइंट, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000 कैश। बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर। क्लियर? गया क्या, कैश। तो तीसरा फर्नीचर और कैश। फर्नीचर का नेचर एसेट, कैश का नेचर एसेट, दोनों ही एसेट है। फर्नीचर बढ़ा कि घटा, बढ़ा। और कैश घटा। एसेट बढ़ेगा तो, घटेगा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? गौतम फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। बताओ, मोहन से सामान हमने उधार खरीदा, हाँ तो क्या करेंगे, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, गुड्स मतलब परचेज करे, गुड्स मतलब परचेज, तो परचेज। और दूसरा मोहन, मोहन का नेचर क्रेडिटर की डेटर, क्रेडिटर, क्योंकि हमने उसको पैसे देने हैं, परचेज किया है ना। अब तो मांगता रहेगा ना, गेट पे खड़ा रहेगा 24 घंटे, तो वो कौन है, लाइबिलिटी। और परचेज का नेचर खर्चा। कोई दिक्कत? खर्चा बढ़ा कि घटा, बढ़ा। और लाइबिलिटी भी बढ़ी, ये लाइबिलिटी को पैसे देने तो वो भी बढ़ गई। अगर सामान तो आया साथ में आत्मा भी साथ आ गई, किसकी, लाइबिलिटी की। क्लियर? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट साइड, और लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत? मुश्किल है? आगे बढ़ जाऊं। आखिरी शौर्य, परचेज मशीनरी फ्रॉम SSKI प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹1,000 ऑन क्रेडिट। मतलब है श्याम सुंदर कृपा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। आ जाओ, आ जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने मशीनरी परचेज करी, तो एक आ गया मशीनरी, और दूसरा क्या आ गया, SSKI मशीनरी। अरे ये शॉर्ट, ये एब्रिविएशन है इनकी। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, सुनो, मैं अभी लिखवा देता हूँ उसके लिए पॉइंट भी। हाँ, मैं कुछ ओवरडोज नहीं हो बेटा, देख अपने माइंड को काबू में रख, घड़ी मत देख, फोन मत देख। चीजें जब समझने वाली होती है ना, एक बार इंटरेस्ट लेना शुरू तो कर, देख बहुत मजा आएगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं, सिंपल सी बात है। मशीनरी का नेचर एसेट, और एसएसकेआई का नेचर लायबिलिटी की, वो भी क्रेडिटरी तो बना, उधार मशीन खरीद रहा हूँ, हमने मशीन खरीदी उधार, तो वो कौन है, सरदर्दी है ना हमारी, पैसा मांगता रहेगा हमारे से, मतलब हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्लियर? एसेट बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ी, डेबिट में एसेट बढ़ा तो क्रेडिट में लायबिलिटी बढ़ी। तो कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है? पक्का? हाँ, ये डेबिट क्रेडिट ही होगा। नहीं वो तो सही बात है, लेकिन कभी कभार तीन इफेक्ट होते हैं, इसमें तीन नाम आएंगे तो क्या करोगे, तो फिर पता लगाना पड़ेगा ना। इसमें कोई दिक्कत, इसकी सारे बच्चे फोटो खींच लेंगे। अरे कोई बात नहीं, कोई और खींच लेगा, इसकी फोटो खींच लो, बताता हूँ क्यों। बेटा ताशवी, बेटा समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया?
ताशवी आ गया और शाही, सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, कोई नहीं, आएगा समझ। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट, इसकी फोटो खींच लोगे सारे बच्चे ने जो ऑनलाइन दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे समझते हैं इस फॉर्मेट को जर्नल एंट्री में कैसे लिखना। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या था, हमने हेडिंग डाली जर्नल, यहां डाला सीरियल नंबर या डेट, डेट भी हो सकता है सीरियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर डेट नहीं होगी तो सीरियल नंबर लिख देना। लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, तो पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। शुरू करें। बताओ पहला जो तुमने फोटो खींचा उसमें डेबिट साइड क्या लिखा हुआ था। अरे हाँ, मैंने अभी तो बोला, अभी मेरे उसमें डेट नहीं था, सीरियल नंबर लिख दिया मैंने। जो तुमने फोटो खींची थी उस फोटो में पहली चीज क्या लिखी हुई थी, कहा फोटो, गुड, गुड। पहला था कैश और कैपिटल, डेबिट में कौन सा है, कैश डेबिट में, कैश डेबिट में, चलो मैं दिखा देता हूँ। कैश डेबिट साइड है और कैपिटल क्रेडिट साइड है। बेटा चेयर इधर कर ले थोड़ी सी, और खिसक जा, और खिसक जा। हाँ अब देखो, कैश डेबिट साइड है, कैपिटल क्रेडिट साइड है। तो फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 10,000। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैप छोड़ देना, इससे वो डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस समझ आएगा। ये फॉर्मेट समझ आया मैंने क्या लिखा, कैश डेबिट में था, कैपिटल क्रेडिट में था, तो जो डेबिट में वो ऊपर लिखना है, क्रेडिट वाले को नीचे लिखना है। तो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब तुझे टू का मतलब क्या है, टू का मतलब है क्रेडिट। समझा तो एक चीज समझना, कंफ्यूज नहीं होना। बेटा एक होता है बाय, एक होता है टू, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जब तुम मार्केट में काम करने उतरोगे ना, आज से कुछ सालों के बाद, तब तुम्हारे पास एक सॉफ्टवेयर आएगा जिसका नाम है टैली। तो वहां पर वो बोलता है अकाउंटिंग तुम बाय और टू की फॉर्म में करना चाहते हो या डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में करना चाहते हो। मैं कभी बाय टू की फॉर्म में नहीं करता, मैं क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे को डेबिट क्रेडिट अच्छा लगता है। अगर बाय टू में भी करोगे कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बाय का मतलब डेबिट है, टू का मतलब क्रेडिट है। समझ गए। तो ये फॉर्मेटिंग किससे चल रही है, दोनों से चल रही है। देख, इसने इसका डेबिट उठाया और उस वाले का क्रेडिट उठाया, कोई दिक्कत, पक्का। तो एंट्री क्या रही, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट। एक रिक्शे वाले को पकड़ा मैंने, कहा भाई इसको पढ़ियो, उसने पढ़ दिया, उसको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, रिक्शे वाला तो वैसे ही नहीं समझ सकता। एक साइंस के बच्चे को पकड़ लिया, मैंने कहा इसको पढ़ियो, पढ़ देगा वो, समझ आएगा उसको, नहीं आएगा ना। तो उसको समझाने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा बीइंग रामू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसको पढ़ के समझ जाएगा, समझ जाएगा ना। इसको बोलते हैं नरेशन, क्या बोलते हैं, नरेशन। हमेशा लिखे होते, बिना लिखे एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स। अगर तुमने सारी एंट्री लिख भी दी और नरेशन नहीं लिखा तो टीचर अंडा देगा एक। बेटा बात समझ आई तेजवीर, तेजी बेटा उसको मत देख, मैं जो समझा रहा हूँ इस पे ध्यान दे। मैंने वो एनालिसिस पहले ही समझा दिया क्या करना था। तुम्हें ये चीजें समझ आ गई, पहले बताओ अच्छी तरह से, ये समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है। हमें एग्जाम में ये नहीं करना, हमें एग्जाम में डायरेक्ट वो काम करना, लेकिन वो डायरेक्ट तब समझ आएगा जब तुम्हें ये अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उनको समझ आ जाएगा ये, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन भी करी, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी पढ़ा। अब उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भी सिर्फ 2-3 दिन लगेगा। जब तुम लोग ये बना बना के पक जाओगे ना खुद ही, अबे यार बोरियत है, आता तो है, तो तुम खुद ही बनाना बंद कर दोगे इसको। लेकिन स्टार्टिंग में बना के चलना, ठीक है। या फिर जहां कंफ्यूज हो गए फट से बना के तैयार, आगे बढ़ू। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है,
परचेज डेबिट में है और कैश क्रेडिट में है। यहां गया, लाइन खींची, सेकेंड एंड परचेज डेबिट में है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का सामान खरीदा बेटा सेकंड पॉइंट में? 1000 रुपए का। डेबिट में 1000 रुपए, क्रेडिट में 1000। कोई दिक्कत? और यहाँ क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, परचेज इन कैश। कोई डाउट? मुश्किल है? आसान सी बातें है ना? तो फटाफट से इन दोनों को नोट करो और तीसरे वाला मुझे खुद करके दिखाओ। मैं 2 मिनट में आया। साक्षी बेटा क्लियर है पॉइंट? यस सर। शाही, शाही बेटा समझ आया? यस सर। बड़ी दुख भरी आवाज से लड़की। चल कोई नहीं, तू लिख ले इसको। अगली क्लास में पहले बुलाऊंगा, थोड़ा सा आज ही, फिर समझा दूंगा तेरे को, ठीक है? लिख ले बेटा इसको। ओके सर। लिख ले इसको। हाँ बेटा शाही बोल, क्या कह रही है बेटा? बेटा ये ना, देखो एक्चुअली ना फॉर्मेट बीइंग का मतलब क्या ना, कि रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। तो आजकल बीइंग लिखना भी बंद हो गया है। तो अगर तुम्हारी टीचर बीइंग लिखवाती है तो लिखना, नहीं लिखवाती तो मत लिखना। वरना टीचर, जैसे हम ग्रेजुएशन के बच्चों में बीइंग नहीं लिखते, हम यूज नहीं करते बीइंग का, हम डायरेक्ट वो लाइन लिख देते, खत्म बात। क्योंकि बीइंग एक फालतू का लफड़ा डाल देता। हाँ डन बेटा, समझ आएगी बात। थर्ड पॉइंट कर लिए सबने? क्या लिखी एंट्री? अरे भाई पड़ोसी से तो देख लेता। तीसरी एंट्री में क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, ना ना फर्नीचर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये मेन आइटम लिखनी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगले वाले में क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू
मोहन अकाउंट। अगले वाले में क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू SSKI अकाउंट। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नरेशन में कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है वही टेप दे, समझ गया? जो ऊपर लाइन लिखी है बस उसमें अमाउंट मत लिखियो, बाकी पूरा टेप दे, कॉपी पेस्ट। नहीं नहीं, इंजीनियर का कोई काम नहीं। तो तेरा बाप इंजीनियर है? तेरा बाप किस चीज का काम बताया तूने? ऑटो कैड सुना तो है मैंने। देखो होता क्या है ना, टैली एक सॉफ्टवेयर है, तो वो कोई भी सीख के सिखा सकता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे आते थे पहले, तो हम उनको टैली सिखाते थे। साइंस के बच्चे आते थे तो उनको पहले अकाउंट सिखाते थे करनी कैसे है, फिर टैली सिखाते थे। तो सीखने को सीख जाता बंदा। आजकल धीरे धीरे क्या कर रहा है, जितने भी बिजनेसमैन है वो किसी अकाउंटेंट को रखना प्रेफर नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, यार मैं कुछ अपने ऊपर खर्च करके ना मैं खुद ही सीख जाता हूँ, मेरा महीने का 15 से 30 हजार बच जाएगा, बाद में CS ऑडिट करवा लूंगा। फंडा समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीजें जरूरी है, तो इसके लिए ये काम आना चाहिए। जिसको ये काम आता है वो अपनी खुद की अकाउंटिंग घर में खुद ही कर सकता है अपने बिजनेस की। हाँ, घड़ी मत देखा, अगर तू बार बार तेरे मम्मी से बोलूंगा घड़ी तुरवा के घर रखे, तू एक काम कर उसको उतार कर रख लिया कर। क्या लगा हुआ? हाँ तो वो ठीक है ना, तो घड़ी मत देखा, कंफ्यूज होता है तो उससे। बट जाकर लड़के मेरे से भी। हाँ, LF में छोड़ना खाली। LF में कुछ नहीं करना, लेजर फोलियो का जो कॉलम है आपको ऐसे ही खाली छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं लिखना। बोल बेटा वैभव, क्लियर है पॉइंट? ले फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो, पांचों को लिख के। समझ आ गया? चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर में अब कुछ नहीं, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं सिखाना नया मुझे। ठीक है? तो हमारे इसमें कुछ टाइप की ट्रांजैक्शन होती है। हमें इस पूरे चैप्टर में 4 टाइप की ट्रांजैक्शन सीखनी है। समझो, पहली ट्रांजैक्शन थी जो नॉर्मल एंट्री हमने सीखी। अगली सीखनी है कंपाउंडिंग एंट्री, मतलब इकट्ठे 3-4 का ट्रांजैक्शन एक ही दिन में हो जाए तो कैसे एंट्री पास करेंगे, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग एंट्री। ठीक है? तीसरी सीखनी है बैंकिंग एंट्री। बैंकिंग एंट्री का मतलब जो बैंक में ट्रांजैक्शन होती है, कि बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा आया, चेक बाउंस हो गया, उसकी एंट्री सीखनी। चौथी सीखनी है हमें गुड्स रिलेटेड एंट्री। बाउंस का मतलब ये होता है कि तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं है, तुमने फिर भी किसी को चेक काट के दे दिया और वहां पर वो चेक डिसऑनर हो गया। हाँ वो तो तुम मना कर दो ना फोन करके, भाई चेक को क्लियर मत करना। तो चेक बाउंस का वैसे एक्चुअल जो रीजन होता है, सफिशिएंट बैलेंस कम होने के कारण होता है। दूसरा रीजन होता है कोई टेक्निकल साइन में फॉल्ट हो गया। तीसरा होता है तुमने ओवर राइटिंग कर दी उसके ऊपर, मतलब साइन जो तुमने किया वो मैच नहीं करा। ठीक है? कभी कल तुम्हारा ये हो गया कि वो जो QR कोड होता है ना उस पे एक, उसको कहते हैं MICR कोड, कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। वो कभी कभार मैच नहीं करता, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से चेक बाउंस हो जाता है। तो काफी से तरीके हैं। हाँ फी लगती है, वो फीस सबके अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज, मिनिमम 250 रुपए तो लगते ही लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसके लिए क्या एंट्री समझनी है, क्लियर होगी? लास्ट होती है एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये पूरी एंट्री जब सीख लेंगे हम, हमारा जर्नल चैप्टर खत्म होगा। और अभी हमारा जर्नल चैप्टर जो चलेगा, कम से कम 4 क्लास और लगेंगे इसको खत्म। समय चाहिए इसको सीखने के लिए। इतना थोड़ा समय इस पे दोगे, आगे वाले चैप्टर मक्खन की तरह समझ आएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है, हटा दो उसको अब। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तुम लोग मुझे बताओ, डायरेक्ट एंट्री बताओगे आप? कोशिश करोगे? 6th एंट्री लिख रहा हूं, विड्रू कैश ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। तुमने 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से निकाले, तो दो चीजें कौन सी नजर आ रही है? कैश और कैश और कैश और ताशवी कैपिटल कैपिटल की ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में। अभी भूल गए थोड़े दिन में ही, अब बता देते। चलो तुम लोगों ने तो सही समझा कि कैपिटल की बात है,
जब भी हम अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं या गुड्स निकालते हैं तो ड्राइंग्स तो आता ही आता है। अगर कभी भी कोई भी बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है प्रोपराइटर, उस टर्म को बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स बोलेंगे हमेशा। तो ड्राइंग्स आ गया, और दूसरा क्या नजर आएगा? कैश। कोई डाउट? ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है? कैपिटल का नेचर। ड्राइंग्स का मतलब कैपिटल का कम होना। तो कैपिटल जब कम होती है तो किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। और कैश भी कम हो गई, वो भी किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत? समझ आई बात? तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो गई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। और नरेशन में लिख देंगे अमाउंट विथड्रॉ फ्रॉम, अमाउंट विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आई बेटा बात समझ? क्या कंफ्यूज है? नहीं समझ आई? पक्का सोच ले भी? नहीं है दोबारा समझा दूंगा, बता। हाँ सुन, हम दोबारा बात कर रहे हैं। अगर बिजनेस से कोई भी, लिखा तो है पर्सनल, हाँ ये वाला। मेरा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। बोल बेटा मैं क्वेश्चन बता। नहीं नहीं, अब क्वेश्चन बता तू मुझे। बेटा क्वेश्चन बता, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन बता क्या कहना चाहता, दोबारा बोल। चल ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन का समझाता हूँ। कोई भी बंदा अपने बिजनेस से अपने खुद के खर्चे के लिए पैसा निकालता है। मतलब तेरे फादर का एक बिजनेस है, या तेरी मोमोज की दुकान है। तेरा बेटा आया, पापा पापा देना, ज्योमेट्री खरीदनी है। अब तू पैसे कहाँ से निकाल के देगा? अपनी जेब से निकाल के देगा या मोमोज के गल्ले से निकाल के देगा? तू तो फटाफट गल्ला खोल कर दे देगा ना। तो वो पैसा जो तूने बिजनेस से निकाला, वो खुद के खर्चे में निकाला कि बिजनेस के खर्चे के लिए? खुद के खर्चे के लिए। वो पर्सनल यूज पे हो गया। क्लियर? तो उससे क्या नुकसान हुआ? अब तू ये बोलेगा यार सुबह मैंने 500 रुपए लगाए थे मोमोज खरीदने के लिए, तू कितना निकाल चुका है? अपने बच्चों को ज्योमेट्री के लिए 100 रुपए दे दिए मान ले, तो अब कितने बचे? 400 ना। तो तेरी क्या घट गई? कैपिटल घट गई। तो कैपिटल घटने को ड्राइंग्स कहते हैं। जब कैपिटल घटती है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और कैपिटल जब घटेगी तो किस साइड? डेबिट साइड। तेरी जेब से क्या चला गया? बिजनेस से पैसा। पैसा चला गया ना, तो पैसा घटा तो क्रेडिट साइड। तो ये जनरल एंट्री पास हो गई जनरल बुक में कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? अब समझ आया कि नहीं आया? आगे देख बेटा, कोई भी चीज होती है ना, कोशिश करेगा पहले समेटा कर उसको कि बोलना क्या है, वरना मैं भी नहीं समझ पाऊंगा क्या है। ठीक है? समेट के बोलेगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं 11th क्लास में था, पापा के साथ एक पिकनिक पे गया। पापा का ऑफिस में पिकनिक अराइज हुआ कि भैया सबने इवेंट कर रहे हैं, तो हम लोग गए वहां पर। पापा मिलवा रहे भैया, अपने बॉस से मिलवा रहे ये सब। अच्छा, एक सीएस से भी मिलवाया कि मेरा बेटा 11th क्लास में क्या कर रहे हो बेटा? कॉमर्स स्ट्रीम। पता अंकल ने मेरे से पहला क्वेश्चन क्या पूछा? बेटा सैलरी पेड करी, एंट्री बता क्या होगी उसकी। सैलरी पेड करी है, एंट्री बता क्या होगी उसकी। मैं यहां लिख रहा हूं, सैलरी पेड ऑफ ₹1,000। सैलरी पेड किस में करोगे? कैश में ही दोगे ना, कैश में ही देंगे अभी के लिए। तो उसने मेरे से पूछा सैलरी पेड करी, एंट्री बता क्या होगी। बता, तुम लोग बिजनेस हो, तुम्हारे पास कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? सैलरी और कैश। सैलरी भी अकाउंट होगा, सैलरी भी अकाउंट होगा। ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट उसमें समझ रहे थे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, कि सैलरी नाम का भी अकाउंट है। तो सैलरी और कैश। तो सैलरी क्या आया? एक सैलरी का अकाउंट बना और दूसरा कैश का अकाउंट बना। सैलरी का नेचर क्या है? एक्सपेंस। और कैश का नेचर एसेट। खर्चा बढ़ा कि घटा? और कैश घटा। एक्सपेंस बढ़ा तो, और एक्सपेंस घट एसेट घटा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? तो एंट्री क्या हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई बात समझ? तो तुम वहां पर मेरे फादर के जब वो बॉस ने मेरे से पूछा, तो मैं वहां घबरा गया कि बोलूं क्या। जो अचानक से हम तो मूड में, मस्ती के मूड में आया, ना कि कोई क्वेश्चन का पूछताछ के मूड में।
मेरा अचानक से भूल गया क्या गया, मुझे एक चीज याद है, पैसा चला गया, पैसा चला गया। मैंने कहा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने तुक्का मारा, मुझे भी नहीं पता सही बोला कि नहीं बोला। कहा ठीक है बेटा, गुड गुड गुड। तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए। अगर हमें उस टाइम मेरा लॉजिक क्लियर नहीं, तभी मैं घबराया। अगर लॉजिक क्लियर होंगे, घबराहट नहीं होगी। यहाँ पर सिंपल सी बात की, सैलरी पेड, पैसा चला गया, पैसा गया मतलब कैश घटा क्रेडिट साइड, सैलरी मेरा खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ा तो डेबिट साइड। कोई डाउट? रेंट पेड की एंट्री बताओ। रेंट टू कैश, रेंट मतलब क्या? किराया, एक्सपेंस। कैश में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई दिक्कत? वेजेस पेड की एंट्री बताओ। बोलना मुंह से, क्या होगा? सैलरी टू कैश, वेजेस पेड की एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस एक टाइप की सैलरी होती है, लेकिन सैलरी नहीं होती, उसको दिहाड़ी कहते हैं। पर डे बेस पर जो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? टेलीफोन बिल पे किया 500 रुपए का, एंट्री बोल मुंह से, बोलो भाई सारे। टेलीफोन बिल पे किया, एंट्री बताओ। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल लिखेंगे पूरा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत? समझ आ रही है खर्चों की एंट्री कैसे होती है? दुनिया में कोई भी सब्जी खरीद के लेके आया, एंट्री, सब्जी खरीदना अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ गए मेरी बात? सब्जी वाले ने सब्जी खरीदी कैश में, एंट्री बताओ। दोबारा सुन लो ध्यान से, दोबारा सुन लो। सब्जी वाले ने क्या खरीदी? सब्जी खरीदी कैश। तो सब्जी के लिए सब्जी क्या है? गुड्स है, और गुड्स को परचेज बोलते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं समझ आया? दोबारा सुन, ध्यान से सुन। देख बेटा, पहले मन की घबराहट छोड़ दे, ध्यान से समझ पॉइंट्स, ना लॉजिक समझ। जो बंदा जिस चीज का बिजनेस करता है, वो उसके लिए गुड्स। मोमोज वाले के लिए गुड्स क्या? मोमोज, मोमोज खत्म बात। सब्जी वाले के लिए गुड्स क्या? मेरे लिए गुड्स क्या? बच्चे? नहीं, क्योंकि मैं कुछ सामान नहीं बेच रहा, तो मेरे लिए कोई गुड्स नहीं। समझ गए? मैं सर्विस सेक्टर है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं गुड्स की। सब्जी वाले के लिए सब्जी, मोमोज वाले के लिए मोमोज, चप्पल वाले के लिए चप्पल, टीवी वाले के लिए टीवी। कोई दिक्कत? तो वो बंदा कभी भी कोई भी सामान खरीदेगा, तो वो उसके लिए गुड्स माना जाएगा, और गुड्स मतलब परचेज। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश सब्जी वाले की। समझ आई एंट्री है कि नहीं समझ आई? हाँ, अभी ये चीज जो मैंने तभी ना सारी एक जैसी एंट्री समझाई है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? अब आप लोग घर से सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में करके लाओगे, और कुछ होमवर्क में नहीं कर। मैं बहुत सारा नहीं दे रहा इसलिए अभी एक एक क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8.49 पेज नंबर। इसकी फोटो खींच ले पहले तू। हाँ मिल जाएगी मार्केट में, ले 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 ले। अच्छा बेटा, फोटो खींच ग्रुप में डाल दियो, जो फोन लाया बच्चा। 8.49 में फर्स्ट क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन करना है, लेकिन तुम्हें करना कैसे सुन लो पहले। तुम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं लिखोगे, पहले क्या करोगे? इसको एनालाइज बनाओगे, ठीक है? और उसके बाद उसको जनरल एंट्री में बनाओगे। हाँ, सारे बच्चे कैसे काम करके लाएंगे? पहले उसको एनालाइज करोगे, फिर जनरल एंट्री में काम करोगे। फिर मैं, अगर ये करके लाओगे, फिर अगली क्लास से मैं ये नहीं सिखाऊंगा। अब मैं एनालाइज करना नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट ही एंट्री करना सिखाऊंगा। ठीक है? यहां तक कोई डाउट है समझने में? पक्का? ताशवी बेटा समझ आया कुछ कि नहीं आया? आ गया सर। सर सैटरडे को टेस्ट। हाँ मैं बता रहा हूँ वो भी। शाही बेटा समझ आया तेरे को? यस सर। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं होगा तो हम क्लास में करेंगे। सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है, तो हाँ अगर सैटरडे को टेस्ट है तो 3:30 बजे टेस्ट। ठीक है? अभी कितने बजे टेस्ट है? 3:30 से 5 तुम्हारा अकाउंट्स का टेस्ट है, चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। समझ आ गई मेरी बात? और बाकी क्लास की भी कंफर्मेशन नहीं है कि ओके। क्लास होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी मैथ्स की क्लास ऑलरेडी 5 से 7 है। 3:30 से 5 टेस्ट ओके होगा, बाकी उसका मैथ्स की क्लास होगी। इन केस कुछ होता है तो हम क्लास के लिए मैसेज करेंगे। ठीक है? लेकिन सर टेस्ट किसका पक्का है। टेस्ट है?
बेटा चैप्टर नंबर 4 का रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। मेरे को भी देना है। अगर तूने किया हुआ है तो दे दियो आके, नहीं किया हुआ तो तू आइयो। नहीं दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, अकाउंट की क्वेश्चन का आके टेस्ट दियो तू भी पिछले वाला। तो सर नेक्स्ट क्लास से मैं आके जाऊंगी, लेकिन जो फर्स्ट की पहली 2-3 क्लासेस थी वो तो रिकॉर्ड हुई नहीं, तो फिर